वेलकम टू सिलिकॉन एजुकेशन ऑफिशियल। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम एक एमटेक बेस्ड प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हम लोग ये देखेंगे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन हम कैसे डेवलप कर सकते हैं किसी एमटेक स्टूडेंट जो कि आजकल एमटेक कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि आजकल इसका ट्रेंड चल रहा है क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट का। तो आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है स्मॉल ब्लॉक बेस्ड डाटा डीडुप्लीकेशन इन क्लाउड। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्मॉल ब्लॉक बेस्ड डाटा डीडुप्लीकेशन इन क्लाउड। इसमें होता क्या है कि आप देखते हैं कि क्लाउड एक क्या है, स्टोरेज। क्लाउड में वैसे तो मेनली तीन प्रकार के होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, एंड आपका होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो तीन प्रकार के सर्विसेज क्लाउड में आपको मिलती है, IaaS, PaaS एंड SaaS। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तीन प्लेटफॉर्म मेनली होते हैं आपके क्लाउड में। तो हम लोग यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज करने जा रहे हैं और इसका यूज करके हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, स्मॉल ब्लॉक बेस्ड डाटा डीडुप्लीकेशन इन क्लाउड। तो यहाँ पे हम लोग रियल क्लाउड एप्लीकेशन यूज करेंगे और ये चीज यहाँ पे हम लोग परफॉर्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमटेक में होता क्या है कि हमें कुछ इन्हांसमेंट करके दिखाना रहता है कि जो आजकल नहीं हो रहा है कुछ हम बेटर करें उसमें। वो चीज हम यहाँ देखेंगे कि हम इस कॉन्सेप्ट में क्या अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में एक तो हम लोग रियल क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन क्लाउड यूज करेंगे और वहाँ पे हम ये परफॉर्म करके देखेंगे। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होने जा रहा है वो है आपका कि कैसे हम डाटा सेव कर सकते हैं। डाटा सेव करने का मतलब कि स्टोरेज में सपोज 100 GB का स्पेस है आपके पास स्टोरेज, कैसे हम उस स्पेस को अच्छे से यूज करें कि कम से कम डाटा वहाँ स्टोर हो। कहने का मतलब है कि आजकल हम देखते हैं कि एक ही डाटा बार बार जाके स्टोर होता है स्टोरेज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल कॉपी ऑफ डाटा स्टोर करेंगे अपने स्टोरेज में, जिससे क्या होगा कि स्टोरेज हमारा कम से कम यूज होगा और हम ज्यादा से ज्यादा डाटा स्टोर कर पाएंगे। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, यहाँ पे आपका एक तो हैश एल्गोरिथम यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग हैश एल्गोरिथम का यूज करके हैश की जनरेट करेंगे। तो इससे क्या होता है, हमें ये पता चलेगा कि कोई भी डाटा ऑलरेडी अपलोड हुआ है कि नहीं। तो हम जिस भी फाइल को यहाँ पे अपलोड करेंगे उस फाइल को पहले छोटे छोटे ब्लॉक्स में हम ब्रेक कर लेंगे। अब वो ब्लॉक की साइज हम डिसाइड करेंगे कि 1 KB के ब्लॉक बनाने हैं या 100 बाइट के बनाने हैं या 1 बाइट के बनाने हैं, जैसा भी साइज आप चाहोगे उस साइज के अकॉर्डिंग अपने फाइल्स को ब्रेक करेंगे। आफ्टर दैट हम इस हर एक स्मॉल ब्लॉक के हैश कोड जनरेट करेंगे और उस हैश कोड को हम स्टोर कर लेंगे डाटाबेस में। आफ्टर दैट वी विल अपलोड these 5 small blocks on cloud। फिर क्या होगा, अगला यूजर मींस इसके बाद जो भी यूजर अपलोड करेंगे डाटा को, उनके डाटा को भी हम स्मॉल फाइल ब्लॉक्स में ब्रेक करेंगे और उनका भी हम हैश कोड जनरेट करेंगे। और ये जो नए हैश कोड जनरेट हो रहे हैं, इन हैश कोड को पुराने हैश कोड जो हमारे ऑलरेडी जनरेट हुए हैं और डाटाबेस में स्टोर्ड है उनसे हम कंपेयर कराएंगे। तो आप देखोगे कि अगर वो कम मैच हो गया, इसका मतलब है कि वो डाटा ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जो हैश कोड मैच करेंगे उनको हम दोबारा अपलोड नहीं करेंगे, हम उनके रेफरेंस को, हम उनको नंबर ऑफ कॉपी होता है इंस्टेंस जिसको बोलते हैं, हम उनको उनके नंबर ऑफ इंस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे उन फाइल्स के जो कि मैच हो रहे हैं, और उन वो डाटा हम दोबारा अपलोड नहीं करेंगे। और जो डाटा हमारा नया मिलेगा मींस जिसके हैश कोड नहीं मैच होंगे उसको हम कहाँ अपलोड कर देंगे, क्लाउड में। इससे क्या होगा कि हमारा स्पेस बचेगा, बार बार डाटा अपलोड नहीं होगा, सिंगल कॉपी ऑफ डाटा हमारा क्लाउड में स्टोर होगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट ये है। अभी आजकल अगर आप देखते हो जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया या अमेजन का क्लाउड हो गया या किसी और कंपनी का आप देखोगे, माइक्रोसॉफ्ट का देखोगे, तो यहाँ पे होता क्या है कि हम डाटा अपलोड करते हैं
तो अगर हमने एक फाइल अपलोड की वो जाके स्टोर हो गया, दूसरी बार अगर वही फाइल अपलोड करेगा कोई और तो वो भी जाके अपलोड हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि बार बार सेम डाटा बार बार वहां पे जाके स्टोर हो रहा है, जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज लग रहा है। तो आजकल आप देखोगे कि इतनी ह्यूज जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, अगर डेली लोग करोड़ों जीबी डाटा अपलोड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लगभग नियर अबाउट 80% कॉमन डाटा होता है जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम सिंगल कॉपी डाटा स्टोर करेंगे और इससे हमारा क्या होगा, स्टोरेज बचेगा। तो एक नया इन्हांसमेंट हमने किया है इस प्रोजेक्ट में। और हमने यहाँ पे कई चीजें और यूज की हैं, जैसे कि ये जो हैश की होता है, हैश की आपका 32 कैरेक्टर का होता है, एक होता है 64 कैरेक्टर का। अगर आपने 32 बिट यूज किया है तो 32 कैरेक्टर का हैश की जनरेट होगा, अदरवाइज 64 बिट का यूज करेंगे तो 64 बिट का हैश की जनरेट होगा। तो जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने में जब एक हैश की मान लीजिए दूसरे हैश की से कंपेयर होता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये तो टाइम मान लीजिए बहुत ही नैनो सेकंड का होता है। लेकिन जब सिचुएशन ऐसी आएगी कि मान लीजिए नए यूजर ने डाटा अपलोड किया और उस डाटा का जब हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में ब्रेक करके हैश की जनरेट करेंगे और हर उस हैश की को जो एग्जिस्टिंग हैश की हमारे ऑलरेडी स्टोर्ड है डाटाबेस में उनसे जब मैच कराएंगे, सपोज हमारे ढेर सारे मान लीजिए लाखों में करोड़ों में हैश की स्टोर्ड है डाटाबेस में, जब उनसे मैच कराएंगे तो ह्यूज नंबर ऑफ डाटा से जब मैचिंग होगी तो उसमें आपका टाइम कंज्यूम होता है। तो इस टाइम को कैसे हम रिड्यूस करेंगे, इसके लिए हमने अपना एल्गोरिथम डेवलप किया है। उस एल्गोरिथम को हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। उस जो हमारी नई टेक्निक से कैसे हम टाइम को लेस करेंगे, कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे, इस टेक्निक से बेस पे आप इजीली किसी भी यूनिवर्सिटी में आप इस कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसको IEEE बेस्ड पेपर या स्प्रिंजर कहीं भी आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको न्यू एल्गोरिथम डेवलप करके दे रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है एमटेक के लिए। अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट बेस या इस कॉन्सेप्ट में या किसी और कॉन्सेप्ट के लिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो और इससे अगर आपको और जानकारी चाहिए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, यू कैन कांटेक्ट मी। हमारा नंबर आपको वहाँ पे दिखेगा। तो धन्यवाद।